बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम अजीज सेठी एशिया कप 2023 में एशियाई टीमों की शिरकत के हवाले से सरगर्म रहे हैं और इसी दौरान पाकिस्तान की सीनियर क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के बाद आराम कर रही है और उनके क्रिकेटर लीग क्रिकेट खेल रहे हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की अंडर 19 टीम दौरे बांग्लादेश में वनडे सीरीज़ 4-1 से जीतने और 4 रोज़ा मैच में भी कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही, जबकि पाकिस्तानी शाहीन्स दौरा जिम्बाब्वे पर मौजूद हैं। लेकिन इन दोनों टीमों का इंतखाब किस सिलेक्शन कमेटी ने किया, क्रिकेट हलकों में इस पर बहस हो रही है। हमने अपने प्रोग्राम में 11 मई को ये बता दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जूनियर सिलेक्शन कमेटी ख़त्म कर रही है और सीनियर सिलेक्शन कमेटी में भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की जाएंगी। मौजूदा सिलेक्शन कमेटी के हवाले से हम बात करें तो जूनियर सिलेक्शन कमेटी बिना हेड के काम कर रही है। कामरान अकमल की खिदमत हासिल की गई थी और पहली मरतबा उनको कौमी जूनियर सिलेक्शन कमेटी का सरबराह बनाया गया था और उन्होंने ओहदे का चार्ज लेने से पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुत्तला किया कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में अपने टीवी असाइनमेंट की वजह से इस पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2023 के बाद अपने ओहदे का चार्ज लेंगे। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खामोशी। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि मुस्तक़बिल में कामरान अकमल सिलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम नहीं करेंगे। दूसरी जानिब कौमी सीनियर सिलेक्शन कमेटी जिसकी सरबराही हारून रशीद साहब कर रहे हैं, जिसमें मोहम्मद समी और यासिर हमीद उनके मुअव्विन और उनके सेलेक्टर्स की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैनेजर एक तरफ जहां रेहानुल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर बने हैं और उनके साथ हसन चीमा उनका भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंडक्ट हुआ है और वो सिलेक्शन कमेटी के लिए आदाद व शुमार इकट्ठे करके देंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सीनियर सिलेक्शन कमेटी और जूनियर सिलेक्शन कमेटी के बारे में इत्तलात यही हैं कि उनमें बड़े पैमाने पर तब्दीली होगी और बिलखुसूस कौमी जूनियर सिलेक्शन कमेटी जो है उसको एक मरतबा फिर असर नौ तरतीब दिया जाएगा। हमने 11 मई को जो खबर दी वो दुरुस्त साबित हो और 21 मई को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम अजीज सेठी ने जूनियर सिलेक्शन कमेटी ख़त्म कर दी और सीनियर सिलेक्शन कमेटी में चीफ सेलेक्टर हारून रशीद के साथ शामिल साबिक क्रिकेटर मोहम्मद समी और यासिर हमीद को भी फारिग कर दिया गया और नई 4 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया गया, जिसमें हारून रशीद की सरबराही में काम करने वाली कमेटी में डायरेक्टर क्रिकेट मिक्की आर्थर, हेड कोच ब्रैड बर्न और डेटा एनालिस्ट हसन चीमा को शामिल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी ने पीसीबी की बागडोर संभालने के बाद जूनियर सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया था, जिसकी सरबराही कामरान अकमल को सौंपी गई थी और उनके साथ तौसीफ अहमद, अरशद खान, शाहिद नज़ीर और शुएब खान शामिल थे। तो ये सूरत हाल और नई सिलेक्शन कमेटी के बारे में आज गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। तो सिकंदर बख्श साहब, किस तरह आप देख रहे हैं इस नई सिलेक्शन कमेटी को? बहुत सारे लोग इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि 70 साल पाकिस्तान क्रिकेट को हो चुके हैं, लेकिन अब जो नई सिलेक्शन कमेटी का क़याम अमल में आया है उसमें सिर्फ एक क्रिकेटर। यार देखो, पिछले 3-4 साल से ना पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बहुत कुछ हो गया है और पहले जो 4 साल पहले नया पाकिस्तान बना उसमें इमरान खान साहब आए जो हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं। उन्होंने बिल्कुल क्रिकेट को जैसे शतरंज की प्लेट रखी होती है उसको उल्टा कर देते हैं, उसको उल्टा कर दिया। अब उसको वापस लाने में, उसको दोबारा सेटिंग करने में जो ना एक टाइम लगेगा और वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे, पाकिस्तान के सबसे बड़े उनको जो है क्रिकेटर समझा जाता है। फिर उनके साथ जो थे रमीज़ राजा चेयरमैन बने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, क्रिकेटिंग चेयरमैन, वो भी जो है उस शतरंज की उस बाजी को सीधा नहीं कर सके। जाकिर खान वहाँ मौजूद थे, नदीम खान वो भी टेस्ट क्रिकेटर वहाँ मौजूद थे, सब मौजूद थे, कोई कुछ नहीं कर सका। तो क्रिकेट को जो इस वक्त कह सकते हैं ना कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का झटका लगा हुआ है। पिछले दिनों मुझे किसी ने ऑफ़र की कि आप आके हमारी डिपार्टमेंट की टीम को संभालें, तो वहाँ पर जो मैं देख रहा था तो मुझे एक तरीके से दिल मेरा इतना दुखी हुआ कि वो लड़के जो 35 साल के हो गए हैं वो सब अपनी नौकरियों के लिए मेरे मतलब एक एप्लीकेशन दे रहे हैं कि यार हमें नौकरी दें। मैंने तो 10 साल यहाँ काम कर लिया था, अब तो मैं निकल गया 35 साल का, मुझे कुछ लगा दें, कुछ किटमैन लगा दें, कुछ कर दें। मतलब दैट इज़ सैड। ये किसने किया? ये हमारे उन क्रिकेटर्स ने किया कि जो कि अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर्स समझते हैं। अब जब इनकी बारी आई तो यहाँ पर मैं उनसे रिक्वेस्ट ये कर सकता हूँ सीटी साहब से कि प्लीज़ जो हमारे पुराने क्रिकेटर्स हैं या वो लड़के जो टेस्ट क्रिकेट के लिए उनको यूटिलाइज़ करें, वो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं।
इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर मेरे हिसाब से कम 3 क्रिकेटर्स होने चाहिए थे। ऑलरेडी जब टीम बनती है ना, उस वक्त कोच और हेड कोच जो अब क्रिकेट डायरेक्टर बन गए हैं, वो लोग जो है फिर एक्ट करते हैं कि किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। अगर ऑनेस्टली मेरी ओपिनियन ली जाए तो मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ब्रैडबर्न और मिकी आर्थर क्या लड़कों को देखेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में? वो तो देखेंगे ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है, आपकी बात मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, नहीं देखेंगे। मिकी आर्थर तो पाकिस्तान में ही नहीं है, और गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ के हवाले से लोगों को ये तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, सवालात रहे हैं कि जब सीरीज़ ख़त्म होती है तो वो अपने घर चले जाते हैं। तो वो जो कहते हैं ना कि ऑफ सीज़न काम करने वाला रिवायात, काम करने का तरीक़ा वो दिखाई देता नहीं है। फिर हमारी सिलेक्शन कमेटी माजी में आधे दर्जन अफराद पर भी मुश्तमिल रही है, 3 लोगों पर भी मुश्तमिल रही है, 4 लोगों पर भी मुश्तमिल रही है, लेकिन उस सिलेक्शन कमेटी के हवाले से ये तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि भाई ये लोग ग्राउंड में नहीं जाते हैं, जिस शहर में होते हैं वहाँ जाने की ज़हमत भी गवारा नहीं करते। तो इस बार डेटा एनालिस्ट की बतौर सिलेक्शन कमेटी में खिदमत हासिल की गई हैं। हसन चीमा साहब को इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। अगर हम बाकी सिलेक्शन कमेटियों को देखें दुनिया की, तो वहाँ पर डेटा एनालिस्ट की खिदमत ज़रूर हासिल की जाती हैं, और उनको जो है वो राय रखने के लिए जो है वो अपनी टीम का हिस्सा बनाया जाता है। लेकिन बाकायदा ये पहली बार हुआ है कि किसी बंदे को सिलेक्शन कमेटी का पार्ट बनाया गया है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? यार मैं तो इस डेटा के सिलसिले को वहाँ तक महदूद रखता हूँ जहाँ तक जो टीम एनालिस्ट मैंने काम किया हुआ है ना। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, उसमें डेटा भरा हुआ है, कोई लड़का आना चाहता है, आके पूछेंगे जो, या कोच उसको बताना चाहता है कि तुम्हारा ये वीक पॉइंट है, वो नहीं है, तुम ऑफ साइड दे ऑफ स्टम्प कैसे खेलते हो, मिडिल स्टम्प पे कैसे खेलते हो, तुम अंदर वाली बॉल को, बाहर वाली बॉल को किस तरह खेलते हो, वो डेटा पूरा कंप्यूटर में ऑलरेडी मौजूद होता है। कोच उस लड़के को बिठाकर उससे सिखा सकता है। ये कौन सा डेटा लेकर आते हैं? मैंने तो उनको प्रोग्राम में भी, उन लोग रेहान शायद आए थे, मैंने उनको चैलेंज किया था। मैंने कहा यार मैं एक स्टूडेंट हूँ क्रिकेट का, मैं सीखना चाहता हूँ कि वो क्या चीज़ है आप लोगों के पास डेटा, वो किस तरह आप टीम बनाते हैं, वो टीम को क्या आप प्रोवाइड करते हैं, वो मैं एक दफ़ा बैठ के। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आप किसी खिलाड़ी को टीम में रखते हैं परफॉर्मेंस पर, किसी खिलाड़ी को टीम से निकालते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। तो अगर चीमा साहब की हम बात करें तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एसोसिएट रहे हैं, और 2018 के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पाकिस्तान सुपर लीग का कोई फ़ाइनल नहीं खेला। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर आपको याद हो, इस साल जब पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 का सेकंड एलिमिनेटर हो रहा था कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, तो पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला था इस्लामाबाद यूनाइटेड से, और कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जो भी टीम टॉस जीत रही थी वो पहले फील्डिंग के लिए जा रही थी, लेकिन शादाब खान ने टॉस के वक्त कहा कि नहीं जी, हम जा रहे हैं यहाँ पर पहले बैटिंग करने के लिए। और उन्होंने कहा क्योंकि हम लोग डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा बैंग करते हैं, और बिल्कुल उलट उसके उन्होंने किया। यानी जो डेटा कह रहा था वो कह रहा था कि यहाँ पर आपने पहले फील्डिंग करनी है, उन्होंने पहले बैटिंग करी। तो अब सवाल आपसे ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड 2018 के बाद इस डेटा से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकी, तो पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फ़ायदा होगा? नहीं, मैं इसीलिए तो या मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ 3 दिन रहूँ, जब वो टीम के बना रहे हों या टीम को बता रहे हों डेटा, तो मैं सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ आखिर वो क्या बताते हैं, क्या चीज़ है वो डेटा। इसलिए कि देखें क्रिकेट है सिचुएशनल, मैं 10,000 दफ़ा ये बात कर चुका हूँ। एक प्लेयर जब अंदर चले जाता है, आप उसको 15 दफ़ा बता दें ना डेटा कि जी ये ऑफ स्टम्प पे वीक है फला, और उसका उस दिन हो, और वो आपको मार मार के दुम्बा बना देता है, मगर आप कुछ नहीं कर सकते, वो डेटा कोई काम नहीं आता। ये सिचुएशन वाला खेल है, और उस डेटा के हिसाब से आपको कप्तान को पता होता है कि यार इसको 4 ओवर के बाद मैंने लेग स्पिनर लगाना है उसे, और आप इस तरह की कप्तानी भी नहीं कर सकते। क्रिकेट में ये चीज़ें नहीं चलती हैं, सिचुएशन से चेंज होता है, वो ही अच्छा कप्तान होता है जो ग्राउंड के अंदर मौजूद सिचुएशन को। अच्छा, कप्तान की आपने बात की, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि भाई जब आपने डेटा एनालिस्ट को रख लिया, डायरेक्टर को रख लिया, कोच को रख लिया, चीफ सेलेक्टर हारून रशीद है, व्हाई नॉट बाबर आजम को नहीं रखा आपने सिलेक्शन कमेटी में? वो तो भी डाल लेते हैं। देखें मैं आपको ये एक बात बता दूं, ये जो दोनों गोरे हजरात हैं, उनको जो ब्रीफिंग दी जाएगी या वो राय लेंगे, वो रिजवान और बाबर से लेंगे और किसी से नहीं लेंगे। और वो ऑब्वियसली वो जो एक ग्रुप है लड़कों का, वही इनको फीड करेगा कि हमें ये लड़का चाहिए, वो नहीं चाहिए, इसकी फॉर्म अच्छी है। ये इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर। यार मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ 76 से हूँ, और खेलने के बाद मैं बाद में उनके साथ जो एनालिस्ट रहा या असिस्टेंट कोच रहा, ये चीज़ें हम देखते रहे। वो बड़े प्लेयरों से ही पूछते हैं यार किसको बुलाएं, वहाँ पर कौन अच्छा खेल रहा है, ये पूछा जाता है। आपस में ये लोग बात करते हैं, यार उसको बुला लो, फलां को बुला लो। ये
इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, कोई नई चीज़। अच्छा, तो वेरी कॉमन थिंग ये भी है कि हारून रशीद साहब जो हैं वो पत्थर खाने के लिए तैयार हैं। अगर आपको याद हो 2016 में आईसीसी वर्ल्ड T20 खेलने पाकिस्तान टीम शाहिद खान आफरीदी की क़यादत में भारत गई थी, पहले राउंड से पाकिस्तान टीम बाहर हो गई थी, तो एक तहकीकाती कमेटी बनी थी और तहकीकाती कमेटी ने सारा मलबा हारून रशीद साहब पर डाल दिया था। अब 7 साल के बाद फिर वो चीफ सेलेक्टर बन गए हैं। डेटा एनालिस्ट मिक्की आर्थर, ब्रैडबर्न, सिर्फ एक क्रिकेटर हारून रशीद, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही होगी। नहीं, देखें, असूलन तो उनके, अगर वो लोग टेस्ट क्रिकेटर्स नहीं हैं तो हारून रशीद शुड बी द चीफ, वो तो चीफ ही हैं शायद ना जी, राइट। तो उनके पर ही सारा कुछ उनके पर होना चाहिए। वो एक टेस्ट क्रिकेटर है, एक डेटा एनालिस्ट। इन्होंने क्या क्रिकेट खेली उन्होंने, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, इन दोनों हजरात ने कभी ज़िंदगी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है क्या? कोई गिरा मैं कहाँ क्रिकेट खेली है, कौन सी क्रिकेट खेली है, कौन से लेवल की क्रिकेट खेली है? 4 रोज़ा क्रिकेट खेली है, कभी 3 रोज़ा खेली है? मैं चैलेंज, मैं पीसीबी को बोलता हूँ, मैं सीटी साहब से पूछ रहा हूँ कि सर आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक आदमी को दे दी, सिर्फ किताबें पढ़ने से थोड़ी होता है, प्रैक्टिकल भी तो कोई चीज़ होती है। अगर एक शख्स जहाज़ के बारे में, मैं 75 से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ जहाज़ में, मुझे जहाज़ हिलता है तो अब एहसास हो जाता है कुछ हो रहा है, ट्रबुलेंस है, क्या है क्या नहीं, हवा चल रही है, बादल हैं बाहर, सब कुछ पता है। तो क्या मैं जहाज़ चला सकता हूँ? क्या मैं कप्तान को जाकर बता सकता हूँ कि तुम ऐसे जहाज़ चलाओ? कभी नहीं होता। मैं जितना पढ़ लूँ जहाज़ के बारे में, इसी तरह क्रिकेट में आप जितना भी पढ़ लें, यू हैव टू हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और उनका क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि तो आपने इस मूव को रिजेक्ट कर दिया? नहीं, मैं तो बिल्कुल समझता हूँ कि 3 या 4 टेस्ट क्रिकेटर्स होने चाहिए। ठीक हो गया। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान शाहीन जिम्बाब्वे के दौरे पर है और लोग जानना चाहते हैं किसने टीम मुंतखब की है, कैसी कारकर्दगी है इस टीम की। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। 19 साल के बाद कोयटा कौमी खेलों की मेज़बानी कर रहा है और ये कौमी खेलों के मुकाबले आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। और कौमी खेलों के हवाले से इस गेम्स के बारे में आपको हर तरह की मालूमात पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर मिल सकती है। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें कोयटा से ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान, जो ख़ास तौर पर कौमी खेलों की कवरेज के लिए कोयटा में मौजूद हैं। अतीक, खुशामदीद कहूँगा आपको। और कौमी खेलों का बाकायदा आगाज़ 22 मई से हुआ, लेकिन उससे पहले बहुत सारे इवेंट्स की शुरुआत हो चुकी है और पाकिस्तान आर्मी के एथलीट ने एक बार फिर कौमी खेलों में अपनी बालादस्ती को साबित किया है और उनका सख्त मुकाबला पाकिस्तान वापडा के एथलीट के साथ है। ओवरऑल आप किस तरह देख रहे हैं इन कौमी खेलों को? जी याया, जिस तरह 19 साल बाद बलूचिस्तान की सरजमीन पर ये नेशनल गेम्स का इनेकाद हुआ है, सबसे पहले सब लोगों के जहन में ये सवाल था कि ये गेम्स जो है वो शानदार हो सकेंगे या यहाँ पे बदनस्ली बहुत उरूज पर होगी, यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत ऐसे नहीं होंगे। लेकिन ये सारे जो खदशात से दूर हो गए जब बलूचिस्तान ने बहुत ही शानदार अंदाज से इन गेम्स का इनेकाद किया और अब तक बड़ी कामयाबी के साथ ये गेम जो है अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है। और अब कल से जो है वो मदर ऑफ स्पोर्ट्स एथलेटिक्स के मुकाबले शुरू होंगे, जो सबसे बड़े मुकाबले किसी भी गेम के कहलाए जाते हैं, जहां पर जो है 100 मीटर रेस होगी, 200 मीटर रेस होगी, हाई जंप होगी, शॉर्ट पुट के मुकाबले होंगे, ट्रिपल जंप के मुकाबले होंगे। तो सारे एथलीट जो है इस वक्त यू फुटबॉल स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक जानिब बास्केटबॉल के मुकाबले फाइनल राउंड की जानिब है, स्कॉच के मुकाबले जो है वो फाइनल राउंड की जानिब गामजन है। इसी तरह वुशो को, ताइक्वांडो के, जूडो के मुकाबले सब हो रहे हैं और हम देख रहे हैं खिलाड़ी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ना सिर्फ खेल से बल्कि यहाँ के माहौल से, यहाँ के मौसम के और यहाँ के खानों से भी। जी आया अतीक, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। सिकंदर बख्श साहब, यूबीएल में जब आप हुआ करते थे तो क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों को भी लुक आफ्टर करते थे, बल्कि हॉकी की टीम आपने बनाई। तो ये कौमी खेलों के हवाले से आप क्या बात करना चाहेंगे? 19 साल के तवील अरसे के बाद एक तो कोयटा इन खेलों की मेज़बानी कर रहा है और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ठीक है इन गेम्स में नकद इनामात नहीं होते, लेकिन जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से खिलाड़ी आए हैं यहाँ पर खेलने के लिए, उनकी प्रमोशन होती है अगर वो इन गेम्स में तमगा हासिल करते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कोयटा से मेरे काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का मेरा मतलब एक ज़ाती ज़िंदगी जो है उससे जुड़ी हुई है। जो मैंने क्रिकेट के टूर शुरू किए थे वो कोयटा से शुरू किए थे। सिंध कोर्ट्स की टीम जो थी साईं रज़ाउल्लाह की, जिसमें मैं था, मियादाद था, कासिम उमर थे और बहुत से फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। हम कोयटा जाते थे, 75 में भी गए, 74 में भी गए। कोयटा जाके कोयटा के रेस कोर्स ग्राउंड जो कि अयूब ग्राउंड के साथ ही है, उधर ही हम उनसे मैचेस खेला करते थे, 7-7 8-8 मैचेस खेलते। तो फिर मेरी शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ भी कोयटा से हुआ है, तो मेरे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है कोयटा के साथ। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है देखकर कि वहाँ पे इतने सारे गेम्स हो रहे हैं। और जो आपने बात की
कि जो जॉब्स का जो सिलसिला है, मैं हर इदारे से, मैं वापडा से भी रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तान आर्मी की जो टीम है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, और जो भी पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, मैं प्लीज़ इन लड़कों को जॉब्स दें। इन लड़कों, ये जो स्पोर्ट्समैन होता है वो इतना डल नहीं होता, इनको ये बड़े स्मार्ट होते हैं। आप इनको जॉब दें, जब ये खेल छोड़ दें तो इनको ज़रूर नौकरियां दें, इनको बिठा कर काम कराएं, इनको छोड़ ना दें प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है, इसलिए कि इस वक्त मैं खुद एक इदारे को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे जो तकलीफ़ हो रही है इन बच्चों को देख कर, जिनको निकाल दिया गया था नए पाकिस्तान के नाम पर, वो बेचारे अब स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो ये एक बहुत बड़ा मौका होता है। ये बच्चे बड़े टैलेंटेड होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और इन पे और भी जो है मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको याद हो, एक कोयटा की बच्ची थी जो कि फुटबॉलर थी और गई थी गलत तरीके से वो समंदर क्रॉस कर, नहीं हॉकी की प्लेयर थी वो, नहीं कहते हॉकी या फुटबॉल की थी, जो कि जिसको वापडा की नौकरी थी और शायद कॉन्ट्रैक्ट भी थी, निकाल दिया गया था, एंड शी डाइड, और वहाँ पे समंदर क्रॉस करते हुए, अभी पिछले दिनों की बात है, हॉकी की प्लेयर। तो व्हाटएवर, वो बच्ची जो थी हज़ारा फैमिली से थी, तो ऐसे बच्चों के साथ बहुत जुल्म हो जाता है। तो मैं सारे इदारों से, मैं प्राइम मिनिस्टर से सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, बेचारे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते स्पोर्ट्स की वजह से, तो उनको नौकरियों के लिए मत खेलें। जो इमरान खान साहब कर गए हैं, नया पाकिस्तान कर गया है, इन बच्चों के साथ जुल्म, ठीक है, प्लीज़ सही कर। एक बार फिर वापस अतीक की तरफ चलते हैं। अतीक, लगभग कुछ 7,000 के करीब एथलीट इन 34वें कौमी खेलों में शिरकत कर रहे हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 34 खेलों में से 26 ऐसे खेल हैं जिसमें ख़वातीन एथलीट भी अपनी जो है वो कारकर्दगी के साथ अपने आप को नुमायाँ करने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल जिस तरह भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सारे खेलों की मदर ऑफ स्पोर्ट्स एथलेटिक्स को कहा जाता है, उसके मुकाबले जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं, बट ओवरऑल आपने कौन सा खेल है, मैं भी आपके साथ कोयटा में कुछ दिन गुजारने का मुझे मौका मिला, वो कौन सा खेल है जो अब तक हुआ है और आपको वाकई लगा कि जी बड़ा टैलेंट है? वैसे तो सारे खेलों में ही बड़ा टैलेंट है। जी या अब तक अगर मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है जिन खेलों ने, वो बॉक्सर हमारे पाकिस्तान के बहुत टैलेंटेड हैं, और वॉलीबॉल, ये दो खेल मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें बड़े कांटे के मुकाबले हुए हैं। और एथलेटिक्स अभी शुरू नहीं हुए, लेकिन हमें देखना पड़ेंगे। एथलेटिक्स के अंदर भी हमारे बेतहाशा खिलाड़ी ऐसे हैं जो दुनिया में नाम रोशन कर चुके हैं, लेकिन आप दीगर खेलों की बात करेंगे तो अब तक मुझे नजर आए हैं वो बॉक्सिंग और वॉलीबॉल के एक ऐसे मुकाबले थे कि जिनको हमें और मजीद जो है या ग्रूम करना पड़ेगा। और वॉलीबॉल के लिए तो एक अच्छी बात यह है कि उनका प्लान है लीग कराने का, और अगर वो लीग कामयाब हो जाती है और लीग का इनेकाद हो जाता है, गैर मुल्की खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं। जब हमारे खिलाड़ी जैसे एमल खान और दीगर खिलाड़ी सऊदीया में जाकर वॉलीबॉल की लीग खेलते हैं, कतर में जाकर वॉलीबॉल की लीग खेलते हैं, टर्की में जाकर वॉलीबॉल की लीग खेलते हैं, तो जब हमारे पाकिस्तान में लीग होगी तो यकीनी तौर पर वॉलीबॉल का खेल जो है वो रूज पर पहुंच जाएगा, और कई इंटरनेशनल हम जो है एजाज़ात हासिल कर सकते हैं। तो वॉलीबॉल का बहुत टैलेंट हमें नजर आया। बॉक्सिंग के अंदर भी खास तौर पे लड़कियों के अंदर जो जोशो खरोश नजर आया है हमें, ओवरऑल बॉक्सिंग ले लें, वुशो ले लें या जूडो ले लें, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे जो है मैचेस हुए, और जोशो खरोश अपने रूज पर था। और हम देख रहे थे कि जब मैदान में होते हैं, कोर्ट में होते हैं, तो बहुत सख्त हरीफ साबित होते हैं, लेकिन शाम के दौरान, शाम जब होती है तो फिर यही खिलाड़ी आपस में गले में हाथ डालकर जो है अपने मंजिल की जानिब गामजन होते हैं। तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पर नेशनल गेम्स के दौरान हमें देखने को नजर आया है। बिल्कुल बजा फरमाया अतीक आपने। और सिकंदर बख्श साहब, ये जो अतीक बात कर रहे थे वॉलीबॉल की, डबल क्राउन किया पाकिस्तान वापडा ने मेंस मुकाबलों के फाइनल में जो है पाकिस्तान एयरफोर्स को हराया, और ख़वातीन मुकाबलों के फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को शिकस्त दी। मैं जब गुफ्तगू कर रहा था पाकिस्तान वापडा की कैप्टन से कि आप इस बार जीती हैं, पिछली बार आप नहीं जीत सकी थी, पाकिस्तान आर्मी लास्ट ईयर का चैंपियन था, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी की बहुत सारी जो प्लेयर थी वो वापडा में आ गई, तो इसलिए हमारी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। लेकिन जो अतीक ने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि मुझे ये पता चला वहाँ जाकर कि मुख्तलिफ मुल्कों में हमारे जो वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं वो लीग खेल रहे हैं, और अब पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन जो है वो ना सिर्फ गैर मुल्की कोच को हायर करने की बात कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान में पाकिस्तान लीग वॉलीबॉल के हवाले से मुनक्किद कराने की बात हो रही है। देखें, ये मैं फेडरेशन से ये रिक्वेस्ट करूँगा जो वॉलीबॉल की है कि ये जो बच्चे खेलने जाते हैं उनको रोकें मत। ये हमारे लिए एक, जो ये लड़के हैं इनकी ज़िंदगी, जैसे मैंने बोला ना, बहुत थोड़ी होती है। एक स्पोर्ट्स के नाते के मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको जितना भी बाहर जाके खेलते हैं एक्सपोजर मिलता है उसको यूटिलाइज़ करें, और वो जो लीग कराने की बात करें, फॉरेन प्लेयर्स बुलाने की बात करें, ज़रूर करें।
और ये होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें मैं सुना है कि मैंने अभी पता चला है मुझे हॉकी के लड़के बहुत पूरे हॉलैंड इधर इन यूरोप साइड पे जाके हॉकी खेलते हैं, जो भी अच्छे लड़के हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। और ये भी मैंने सुना है, तुम्हें ज़्यादा हॉकी तुम फॉलो करते हो कि फेडरेशन शायद इन बच्चों को नहीं खिलाती जो बाहर खेलने चले जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। नहीं, वो असल में होता है कि अगर वो नहीं आए, नहीं अगर वो कैंप लगता है और कैंप में ना आए तो फिर फेडरेशन उन लड़कों को मौका देती है जो कि कैंप में मौजूद हैं। तो ये माजी में मसला रहा है और ये मैं भी आपके साथ हूँ बिल्कुल कि भाई आप उनको लीग खेलने के लिए जाने दें, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास तो इतने वसाइल हैं ही नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि जो हॉकी फेडरेशन है वो देखें इसमें हर चीज़ हो सकती है अगर वो इस अक्लमंदी के साथ ये कैंप्स लगाए जाएँ कि वो लड़के आ सकें और वो उस वक्त लगाया जाए कि उनकी अवेलेबिलिटी हो, तो ये कोशिश की जा सकती है। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अपने टैलेंट को ज़ाया कर रहे हैं, वो लड़के बाहर जाकर हॉकी सीख रहे हैं या बड़े प्लेयरों के साथ खेल रहे हैं, वो वापस आएंगे तो पाकिस्तान की ही खिदमत करेंगे। तो ये मेरी भी रिक्वेस्ट है, आप भी इस बात पे जोर दीजिएगा। और इसी तरह जो दूसरे खेल हैं, एक ज़माने को है, आप यकीन करें कि हमारी टेबल टेनिस की टीम भी बाहर जाकर खेलती थी, बैडमिंटन की टीम जो है वो एक ज़माने में वो इंटरनेशनल सिर्फ जाकर वो कहते हैं हम कोरियन से हार जाते थे या जापानीज से आते थे, अदरवाइज दे वर गुड इनफ। तो हमको इन सारी टीमों को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब, बहुत शुक्रिया। कोयटा से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे अतीकुर रहमान साहब। 34वें कौमी खेलों के हवाले से इस ब्रेक में हमने बात की। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।